नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आप ये जो क्वेश्चन है ये हर बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आप लोग इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देर के, वीडियो को करते हैं शुरू। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो आपका सही जो आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हड़प्पा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, हड़प्पा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म लेखन किस लिपि में है? तो आपका सही जवाब होने वाला है फारसी में। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है फारसी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध हुआ? आपका सही जवाब जो है वो होगा पाल में। तो आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 1757। अगले क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? आपका सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो शिवाजी ने राजधानी कहाँ बनाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ बनाई। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है रायगढ़। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का जो शासन काल था वो क्या मतलब कब से कब तक था? तो आपका सही जवाब है 1556 से 1605 तक था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारमल की पुत्री से विवाह किसने किया? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो अकबर ने किया। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है अकबर। और चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ लगाई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सूरत में लगाई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है 1942। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है मौलाना आजाद। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है मौलाना आजाद। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों चंपारण जो आंदोलन हुआ वो दोस्तों 1917 से आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सभ्यता का जन्म किस नदी किनारे हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सिंधु नदी किनारे हुआ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है सिंधु नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो आपका सही जवाब है वो था हमारा पाकिस्तान में। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है पाकिस्तान। और अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर किस कला का जो संरक्षक था? तो दोस्तों अकबर जो वो जहांगीर जो था वो हमारा चित्रकला का संरक्षक था। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है चित्रकला का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सूबेदार की पदवी है किस काल में थी? तो सूबेदार की जो पदवी थी वो हमारी ब्रिटिश काल में थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है ब्रिटिश काल में। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा गठन हुआ था 1946 में। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 1946 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला जो गवर्नर है जनरल है कौन था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हस्टिंग्स जो था वो हमारा भारत का पहला गवर्नर था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? दोस्तों इनके जो गुरु थे वो थे हमारे चाणक्य। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है चाणक्य। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा लोग कौन सी धातु नहीं जानते थे? तो वो किस धातु से अनजान थे?
तो वो अंजाम थे लोहा से। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है लोहा। और चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त काल दोस्तों ये जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कला और साहित्य के लिए। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों होगा 16 है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा किसने समाप्त की? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने समाप्त की। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का जो मुख्य ग्रंथ था वो कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद था। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 वेद दोस्तों होते हैं, इनमें से एक है ऋग्वेद। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो नागर शैली है किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मंदिर से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मंदिर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने जो अफजल खान को कहाँ मारा था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में। दोस्तों प्रतापगढ़ में मारा था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी किसने की? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दयानंद सरस्वती ने की। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वो कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों अगला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 में दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन है किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था हमारा बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाबर और राणा सांगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों का जो पहला शासक कौन था? दोस्तों मुसलमानों का शासक जो था वो हमारा कुतुबुद्दीन था। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असहयोग आंदोलन था। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब जो फाल्के किससे जुड़े थे? दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिनेमा से जुड़े हुए थे। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिनेमा से जुड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कुट्टी नीमतम है किसकी रचना है? कुट्टी नीमतम किसकी रचना है? दोस्तों ये रचना है हमारे क्षिमेंद्र की। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्षिमेंद्र। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किसने करवाया था? बाकी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन बात की जाए कि किसने करवाया था, 1905 में हुआ था। तो बात की जाए किसने करवाया था, दोस्तों इसको किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? दोस्तों कहाँ शुरू किया? तो दक्षिणी अफ्रीका में किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो तब से उनको राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो दांडी यात्रा है किसने, मतलब दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? दांडी यात्रा हमारी जो थी वो हमारी 240 किलोमीटर की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल शासक वो जो था वो बहादुर शाह जफर था। दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज किसने बनाई? दोस्तों आजाद हिंद फौज बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मैसूर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर नियंत्रण रखा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजार पर नियंत्रण रखा, एक मूल नियंत्रण प्रणाली के तहत बाजार पर नियंत्रण रखा। अगला क्वेश्चन है, कुटुंब प्रणाली किस काल में विकसित हुई? तो कुटुंब प्रणाली हमारी वैदिक काल से विकसित हुई। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, वैदिक काल। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो प्रवर्तन कब हुआ? तो संविधान का प्रवर्तन शुरू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हमारा संविधान जो हुआ था लागू हो गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड
टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया है। दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आप लोग को अच्छी लगी हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जीके फैक्ट के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल अमित जीके फैक्ट में दोस्तों जुड़ सकते हैं। यहाँ हर एक नए दिन दोस्तों एक नया कंटेंट दोस्तों आप लोगों को मिलता है और दोस्तों इसकी जो आपको पीडीएफ है या फिर टेक्स्ट वाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अमित जीके फैक्ट ऑफिशियल। दोस्तों इस चैनल पर आपको दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो दोस्तों मिल जाएगी। इसकी पूरी पीडीएफ पूरे जो हमने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं उसकी पीडीएफ इस पर मिल जाएगी अमित जी के फैक्ट ऑफिशियल पर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।